दी गई कहानियों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। इनमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर दक्ष प्रजापति के विशाल परिवार, कंडू ऋषि और अप्सरा प्रमलोचा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, वो किस्सा तो काफी रोचक है। और भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था तक कई धागे जैसे आपस में गुंथे हुए हैं। ये स्रोत काफी विस्तार से बताते हैं सृष्टि, श्राप, वरदान, भक्ति, इन सब के बारे में। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन कहानियों के ताने बाने को समझना और जैसा कि स्रोत में बताया गया है उनके असली मतलब को जानना। तो आइए इन किस्सों की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इस तरह के ग्रंथ अक्सर एक चक्र की तरह होते हैं। चक्र की तरह मतलब पात्र जैसे दक्ष प्रजापति ही हैं, वो अलग अलग कहानियों में अलग अलग समय पर सामने आते हैं। अच्छा। यहाँ जो मुख्य बातें हैं वो है दुनिया कैसे बनी, तपस्या का क्या महत्व है, कर्मों का फल वो वरदान और श्राप के रूप में कैसे मिलता है, और भक्ति में कितनी शक्ति है। ये कहानियां दिखाती हैं कि ये सब चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही। तो कहानी शुरू होती है प्रचेताओं से। ये 10 भाई थे। हाँ, 10 भाई जो हजारों साल तक पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। और जब वो तपस्या में लीन थे तो उनकी गैर मौजूदगी में पूरी पृथ्वी पेड़ों से ढक गई। इतनी घनी कि हवा तक चलना बंद हो गया था। जीवन मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। हाँ। और जब वो तपस्या पूरी करके लौटे और पृथ्वी का ये हाल देखा तो उन्हें जाहिर है बहुत गुस्सा आया। हाँ, और उनके क्रोध से उनके मुंह से आग और हवा निकली। अच्छा। हाँ, जिसने पेड़ों को उखाड़कर जलाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो पेड़ों का प्रलय आ गया हो। यहीं पर वो संतुलन बिगड़ने और फिर उसे बनाने की कोशिश का पहलू सामने आता है। बिल्कुल। प्रकृति को यहाँ एक जीवित रूप में देखा गया है ना। पेड़ों के राजा सोम यानी चंद्रदेव ने आकर प्रचेताओं को शांत करने की कोशिश की। हाँ, उनका आगे बढ़कर समाधान खोजना ये बातचीत और सुलह की अहमियत दिखाता है। सही कहा। तो सोम ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि भविष्य जानकर उन्होंने एक कन्या को पाला है जिसका नाम है मारीशा। मारीशा, हाँ। इसे सोम ने पेड़ों के रस से अपनी अमृत जैसी किरणों से सींचा था। और भविष्यवाणी थी कि ये कन्या प्रचेताओं की पत्नी बनेगी और उन्हीं से अग्नि के समान तेजस्वी और विद्वान दक्ष प्रजापति का जन्म होगा, जो प्रजा की बहुत वृद्धि करेंगे। हाँ, और इसी मारीशा का नाम आगे कंडू ऋषि की कहानी से भी जुड़ता है। हाँ, ये जुड़ाव ही इन कथाओं को रोचक बनाता है। एक कहानी दूसरी से कैसे निकलती है या जुड़ती है, ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल। तो अब आते हैं कंडू ऋषि की कहानी पर। ये वेदों के महान ज्ञाता थे। हाँ, और गोमती नदी के किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी डर गए। हाँ, इंद्र को चिंता हुई। तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की खूबसूरत अप्सरा, स्वर्ग की नृत्यांगना, उसको भेजा। और इंद्र की योजना काम कर गई। ऋषि प्रमलोचा के रूप पर मोहित हो गए, अपनी तपस्या भूल गए। हाँ, तपस्या भूल गए और उसके साथ 100 साल से भी ज्यादा समय तक मंदराचल पहाड़ की गुफाओं में रहे। उन्हें समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। 100 साल से भी ज्यादा? हाँ, कमाल है। प्रमलोचा ने कई बार स्वर्ग लौटने की इजाजत मांगी होगी। हाँ, मांगी, पर हर बार ऋषि कहते कुछ दिन और रुको। स्रोत बताता है कि इस तरह कुल 907 साल 6 महीने और 3 दिन बीत गए। 907 साल? और ऋषि को लगा कि मानो सिर्फ एक ही दिन गुजरा हो। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि मोह या भक्ति में समय का एहसास कैसे बदल जाता है। सच में ये तपस्या की शक्ति और साथ ही मानवीय भावनाओं के आगे उसकी भंगुरता दोनों को दिखाता है। अप्सराओं की भूमिका अक्सर ऐसी कथाओं में ऋषियों की परीक्षा लेने वाली होती है, लेकिन यहाँ ये रिश्ता काफी लंबा चला। फिर एक दिन क्या हुआ? उन्हें होश आया? हाँ, एक दिन ऋषि अचानक जल्दी में उठे और बोले, अरे, संध्या उपासना का समय निकल रहा है, मेरा नित्य कर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा। इस पे प्रमलोचा हंसी और बोली, हे ज्ञानी, क्या सिर्फ आज ही आपका दिन डूबा है? आपके तो अनेकों साल बीत गए। और तब ऋषि को असलियत पता चली। हाँ, वो चौंक गए और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वो विलाप करने लगे कि उनका तप नष्ट हो गया, वो मोह में फंस गए। ये माया और आसक्ति के प्रभाव का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। ऋषि का अंदरूनी संघर्ष और फिर वापस धर्म के रास्ते पर लौटने की कोशिश, ये अहम है। उन्होंने प्रमलोचा को जाने को कहा। पर क्या उन्होंने उसे श्राप दिया गुस्से में? दिलचस्प बात यह है कि इतने गुस्से और पछतावे के बावजूद उन्होंने प्रमलोचा को श्राप नहीं दिया। अच्छा, क्यों? उन्होंने कहा कि सज्जनों की दोस्ती 7 कदम साथ चलने से हो जाती है और वो तो इतने समय साथ रहे हैं।
उन्होंने दोष खुद को दिया कि वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाए। तो प्रमलोचा चली गई। ऋषि की डांट से डरकर और पसीने से तरबतर प्रमलोचा वहां से निकली। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना, जिसमें ऋषि का गर्भ था, हाँ, वो गर्भ पेड़ों के नए पत्तों पर पोंछ दिया। हाँ, पेड़ों ने उसे ग्रहण किया, हवा ने उसे खट्टा किया और सोमदेव ने अपनी किरणों से उसे सींचा। धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ा और पेड़ों के अगले हिस्से वृक्षाग्र से एक कन्या का जन्म हुआ। यही थी मारीशा। मारीशा तो ये ऐसे जन्मी थी? हाँ, यहाँ मारीशा के जन्म की असाधारण बात पर जोर दिया गया है, अयोनिज जन्म। बिल्कुल। यह उसे प्रचेताओं वाली कहानी से जोड़ता है। और सोम ने प्रचेताओं को यह भी बताया था कि मारीशा पिछले जन्म में एक रानी थी जिसने विष्णु से वरदान मांगा था कि उसे ब्रह्मा जैसा पुत्र मिले और उसका अपना जन्म भी अयोनिजा हो। सही। साथ ही सोम ने यह भी चतुराई से बताया कि कंडू ऋषि तपस्या भंग होने के बाद पुरुषोत्तम क्षेत्र मतलब जगन्नाथपुरी चले गए और वहां विष्णु की आराधना करके उन्हें परम सिद्धि मिली। अच्छा, ये क्यों बताया? शायद ये इसलिए बताया गया ताकि प्रचेता मारीशा को एक भटके हुए या पतित ऋषि की पुत्री समझकर अपनाने से इनकार ना करें। हो सकता है। तो प्रचेताओं ने सोम की बात मान ली। हाँ, मान ली और मारीशा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उन 10 प्रचेताओं से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति। अब यहाँ एक सवाल उठता है ना? हाँ, क्योंकि कुछ कथाओं में दक्ष को ब्रह्मा जी के अंगूठे से जन्मा बताया गया है। हाँ, ये सवाल आता है मन में। तो फिर वो प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? ये एक अच्छा सवाल है और ये हमें इन कथाओं की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। वही बात कि पात्र वापस आते हैं। हाँ, दक्ष जैसे महत्वपूर्ण पात्र अलग अलग युगों या मनवंतरों में मतलब ब्रह्मांडीय समय चक्र की इकाइयों में दोबारा प्रकट होते हैं। उनके जन्म की कहानियां अलग अलग हो सकती हैं। स्रोत भी कहता है कि ज्ञानी लोग इस पर संदेह नहीं करते क्योंकि उत्पत्ति और विनाश निरंतर चलते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि उस समय में पद या महत्व तपस्या और प्रभाव से तय होता था, न कि सिर्फ जन्म के क्रम से। यहाँ स्रोत साफ करता है कि इस बार दक्ष का जन्म प्रचेताओं और मारीशा से हुआ। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। हाँ। पहले उन्होंने सिर्फ मन के संकल्प से ही कई तरह के प्राणी, ऋषि, गंधर्व, असुर वगैरह बनाए। पर जब इस तरह से जनसंख्या नहीं बढ़ी तो उन्होंने मैथुनी सृष्टि का रास्ता अपनाया, यानी लैंगिक प्रजनन द्वारा सृष्टि का विस्तार। सृष्टि रचना के तरीकों में ये बदलाव महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए दक्ष ने वीरन प्रजापति की बेटी असिकनी से विवाह किया। उनसे पहले 5000 पुत्र हुए जिनका नाम था हर्यश्व। 5000? हाँ। जब ये पुत्र प्रजा बढ़ाने के लिए तैयार हुए तो देवर्षि नारद उनके पास पहुंच गए। और नारद मुनि ने हमेशा की तरह कुछ ऐसा किया जिससे कहानी में मोड़ आ गया। बिल्कुल। उन्होंने हर्यश्वों से कहा, तुम लोग पृथ्वी का और छोड़ तो जानते ही नहीं, तो प्रजा कैसे रचोगे? पहले दुनिया का अंत तो ढूंढो। अच्छा। और उन्होंने मान लिया। हाँ। नारद की बातें सुनकर वो सारे भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और कभी वापस नहीं लौटे। अरे। नारद का यह हस्तक्षेप बहुत दिलचस्प है। वो ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाकर इन पुत्रों को सांसारिक काम से हटाकर खोज या वैराग्य की तरफ मोड़ देते हैं। जाहिर है दक्ष को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। पुत्रों के न लौटने पर दक्ष ने फिर असिकनी, जिसे बाद में वैरूणी भी कहा गया है, उससे 1000 और पुत्र पैदा किए। फिर से? इस बार नाम था शबलाश्व। हाँ, शबलाश्व। नारद ने उन्हें भी वही बातें कहकर भटका दिया। फिर से? हाँ, और वे भी अपने भाइयों के पीछे चले गए, कभी वापस नहीं लौटे। इस पर दक्ष को नारद पर भयानक गुस्सा आया। गुस्सा तो आना ही था। उन्होंने नारद को श्राप दे दिया। स्रोत में ये नहीं बताया कि श्राप क्या था, बस श्राप देने का जिक्र है। 2 बार पुत्रों को खोने के बाद दक्ष ने रास्ता बदला होगा। हाँ, बिल्कुल। अब उन्होंने वेरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की और इन कन्याओं के विवाह से ही देवताओं, ऋषियों और दूसरी दिव्य शक्तियों के वंश आगे बढ़े। अच्छा, तो यहाँ से वंशावली शुरू होती है। हाँ, ये विवाह सृष्टि के ताने बाने को स्थापित करते हैं। हाँ, ये विवाह बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 ऋषि कश्यप को, 27 सोम यानी चंद्रमा को, यही ज्योतिष की 27 नक्षत्र पत्नियां हैं ना। हाँ वही, और बाकी अरिष्टनेमी, बहुपुत्र, अंगिरा और कृशाश्व
जैसे ऋषियों को दी। यही से देवताओं और दानवों के प्रमुख वंश शुरू होते हैं। बिल्कुल। जैसे धर्म की पत्नियों से विश्वेद देव और साध्यगण जैसे देवताओं के समूल जन्मे। वसु नाम की पत्नी से 8 वसु पैदा हुए। 8 वसु, ये कौन थे? ये प्रकृति के मूल तत्वों जैसे अग्नि, वायु, जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें एक वसु थे प्रभास, जिनके पुत्र हुए विश्वकर्मा। विश्वकर्मा देवताओं के महान वास्तुकार और शिल्पी। हाँ, वही। एक और वसु थे अनल यानी अग्नि, उनके पुत्र हुए कुमार, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। कार्तिकेय। श्रुत में उनके जन्म का भी कुछ संकेत है? हाँ, श्रुत में उनका जन्म शरस्तंभ यानी सरकंडे के ढेर से होने का संकेत है, जो एक और तरह का अयोनिजा जन्म हो सकता है। अच्छा, ये अयोनिजा जन्म बार बार आ रहा है। मारिशा और अब कार्तिकेय का संकेत। हाँ, और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां भी बहुत महत्वपूर्ण थीं। अदिति, दिति, दनु, सुरभि, विनीता, कद्रु, इन सबसे अलग अलग तरह के प्राणी पैदा हुए। सही। जैसे कद्रु से सर्प, विनीता से गरुड़, सुरभि से गाय बैल और अदिति से हुए 12 आदित्य। ये सूर्य देवता हैं और बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। 12 आदित्य? इनमें कौन कौन शामिल हैं? इनमें विष्णु, इंद्र, विवस्वान, सूर्य, सविता, मित्र, वरुण जैसे प्रमुख देवता शामिल हैं। कहानी ये भी बताती है कि ये वही देवता थे जो पिछले मनवंतर में तुषित नाम से जाने जाते थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ही अगले मनवंतर में अदिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया था। ये फिर से वो दिव्य प्राणियों के पुनर्जन्म और समय के चक्र का सिद्धांत दिखाता है। ये मनवंतर वाली बात भी ध्यान देने लायक है। लेकिन कश्यप की एक और पत्नी थी, दिति। हाँ, दिति, जिनसे असुरों के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा जन्मे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और यहीं से कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद की कहानी अपने आप में अद्भुत है। वो असुर कुल में पैदा हुए। उनके पिता हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखते थे। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के परम भक्त थे। बिल्कुल, वो सब में समान भाव रखते थे और अपनी इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण था। ये अपने पिता के स्वभाव से एकदम विपरीत थे। और इसी भक्ति की वजह से उन्हें अपने पिता के हाथों भयानक कष्ट झेलने पड़े। हाँ, हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि वो अपने बेटे की विष्णु भक्ति सहन नहीं कर पाता था। श्रोत में इन परीक्षाओं का लंबा वर्णन है। ये जानना जरूरी है कि प्रहलाद इन सब से कैसे बचे, मतलब क्या क्या किया उनके पिता ने? उन्हें आग में डाला गया, पर विष्णु का ध्यान करने के कारण वो जले नहीं। अच्छा। समुद्र में फेंका गया, पत्थरों से मारा गया, ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, जहरीले सांपों से डसवाया गया, बाप रे। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पर हर बार वो बच गए। हर बार? ये तो कमाल है। यहाँ तक कि दैत्य पुरोहितों ने उन पर कृत्या, एक तरह का मारक काला जादू या तांत्रिक प्रयोग, उसका भी प्रयोग किया। फिर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। शंबरासुर नाम के दैत्य ने अपनी माया फैलाई और उन्हें हलाहल विष मतलब जहर वो भी पिलाया गया। और वो भी बचा लिया? हाँ, लेकिन प्रहलाद पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। वो हर स्थिति में शांत रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। इन परीक्षाओं का महत्व सिर्फ दैवीय सुरक्षा दिखाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था की उस शक्ति को दिखाता है जो बाहरी परिस्थितियों को बदल सकती है या कम से कम भक्त की आंतरिक शांति को भंग नहीं होने देती। प्रहलाद का अटूट ध्यान ही उनकी शक्ति का स्रोत था। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति स्वयं में एक कवच है। सही बात है। स्रोत उन्हें परम धर्मात्मा, सत्य और वीरता की खान और साधुओं के लिए एक मिसाल बताता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे ये कहानियां मतलब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। प्रचेताओं की तपस्या से लेके मारीशा का जन्म, फिर दक्ष का प्रकट होना और उनका विशाल वंश वृक्ष, जिसमें देवता और असुर दोनों शामिल हैं। हाँ। और उसी असुर वंश में भक्त प्रहलाद का जन्म। हमने सृष्टि की चक्रीय प्रकृति, तपस्या के अच्छे बुरे परिणाम, कर्मफल, मोह और सबसे बढ़कर अटूट भक्ति की शक्ति जैसे विषयों पर गौर किया। यहाँ सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बात यह भी है कि दक्ष जैसे पात्रों का बार बार अलग अलग जन्मों में प्रकट होना, ये शायद ये दिखाता है कि ब्रह्मांडीय नाटक में भूमिकाएं जैसे सृष्टिकर्ता की भूमिका तो तय है, पर
उन्हें निभाने वाले पात्र समय के साथ बदलते रहते हैं। हाँ, शायद ये एक तरह से व्यवस्था के निरंतर नवीनीकरण का प्रतीक हो सकता है। ये दिलचस्प नजरिया है। साथ ही वो अयोनिजा जन्म का विचार मारीशा का पेड़ों से, कार्तिकेय का सरकंडों से ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन कथाओं में असाधारण या दिव्य उत्पत्ति का क्या महत्व है। हाँ, ये बात भी है। ये प्राचीन कथाएं सृष्टि, संघर्ष, मोह, तप और विश्वास जैसे गहरे मानवीय और दार्शनिक सवालों को किस खूबसूरती से एक साथ बुनती हैं, ये गौर करने लायक है।